नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी एकाएक हमें रेलवे से ट्रैवल करना होता है तो हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, जिसके लिए सवेरे 10 बजे एसी और 11 बजे स्लीपर के लिए बुकिंग होती है। और मैं श्योर हूँ कि मोस्टली लोग इससे 15 मिनट पहले ही अपने लैपटॉप या मोबाइल पर बैठ जाते हैं, जिससे कि आईआरसीटीसी की साइट पर या उसके ऐप पर लैपटॉप और फ़ोन के द्वारा बुकिंग करने की कोशिश करते हैं। पर 2-3 मिनट तक साइट का या उस ऐप का बिज़ी हो जाने के बाद से जब थोड़ा वर्क करता है और उस बीच 2-3 मिनट का जो गैप हो जाता है, उसमें जो टिकट होती हैं सारी कंफर्म टिकट सेल हो जाती हैं और फिर से हमें वेटिंग देखने को मिलता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एजेंट्स के पास जाते हैं, उनको कंफर्म टिकट मिल तो जाती है बट एजेंट्स उनसे मनमाना प्राइस वसूलते हैं। कई-कई बार तो ये दुगना भी होता है। असल में ये जो एजेंट्स होते हैं, ये फेक आईडीज़ बना कर के तत्काल टिकट को खुद ही बुक कर लेते हैं, जिससे कि हम और आप जैसे लोग जो खुद बुकिंग करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही करके ये मनमाना प्राइस उन लोगों से वसूलते हैं जो इनके यहाँ जाकर के तत्काल टिकट को लेते हैं। तो इसी को लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि वो जितनी भी तत्काल टिकट बुक करने वाले लोग हैं, उनके लिए ई-आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेट कर देगी। इंडियन रेलवेज टू मैंडेट ई-आधार ऑथेंटिकेशन फॉर तत्काल टिकट बुकिंग। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो असल में जो इंडियन रेलवे है, वो एक पॉलिसी में मेजर चेंज करने जा रही है और वो यह है कि जो तत्काल टिकट बुकिंग है, उसके लिए ई-आधार को मैंडेट करेगी। चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों में अगर आपको बुकिंग करनी है, तो आपका ई-आधार ऑथेंटिकेशन इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो मूव लिया गया है, ये केवल जो पैसेंजर हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने और तत्काल टिकट बुकिंग का जो सिस्टम है, इसका जो मिसयूज़ होता है, उसको रोकने के लिए किया जाएगा। तो पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो तत्काल टिकट है या फिर होता क्या है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि तत्काल टिकट बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो उनको लास्ट मोमेंट पे अगर कहीं जाना हो या कहीं इमरजेंसी हो तो वो टिकट बुक कर सकते हैं। बेसिकली जिस दिन आपको जाना होता है उससे 24 घंटे पहले इसको बुकिंग किया जाता है। एसी के लिए सवेरे 10 बजे और नॉन एसी यानी स्लीपर के लिए 11 बजे ऑनलाइन बुकिंग होती है या ऑफलाइन भी। ये जो तत्काल टिकट स्कीम है, ये दिसंबर 1997 में इंडियन रेलवे ने शुरू की थी, ताकि जिनको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, वो अपने आप टिकट को बुक कर सकें और जो एजेंट्स हैं, उनके चंगुल में ना फँसें। इसके लिए बस आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था इंडियन रेलवेज़ को। बट इसके बावजूद भी जो एजेंट्स थे, इसका मिसयूज़ करते थे। बेसिकली वो क्या करते थे, आईआरसीटीसी का फेक अकाउंट्स बना लेते थे और जो टिकट्स थे, उनको होल्ड कर लेते थे और फिर रीसेलिंग करते थे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है और आपका नाम मे बी प्रमोद हो गया, लेकिन आपको जो टिकट वो देते हैं, क्योंकि वो किसी और के नाम से बुक किया कर लिया करते हैं, तो वो आपको किसी और नाम से टिकट दे देते हैं, बट आपको उसी नाम से फिर जाना पड़ता था। इस तरह से वो फेक आईआरसीटीसी अकाउंट बना के ट्रैवलिंग के लिए तत्काल टिकट प्रोवाइड तो कर देते थे, लेकिन उसके लिए वो मनमाना प्राइस वसूल करते थे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना हो और कंफर्म तत्काल टिकट का जो प्राइस है वो अगर 1500 है मान लीजिए, तो उसका 3,000 तक या उससे भी अधिक कभी-कभार वसूल लिया करते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू था, जिसको लेकर के काफ़ी समय से बहस चल रही थी कि जो एजेंट्स हैं मनमाने तरीके से ये सब गलत काम करते हैं। और इसी को लेकर जो इंडियन रेलवे है ना, उसने डिसाइड किया है ई आधार बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आमतौर पर पैसेंजर्स ट्रैवल से 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं या फिर उससे भी थोड़ा पहले या उसी समय के अराउंड। बट तत्काल टिकट काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, क्योंकि जितनी भी ट्रेन की टिकट सेल होती हैं, उसका अराउंड 20% तत्काल स्कीम के माध्यम से बुकिंग होती है। तो आखिरकार चेंज क्या हुआ है? तो आधार वेरिफिकेशन लाया गया है तत्काल टिकट्स के लिए। तो ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आखिर है क्या? तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मान लीजिए आप में से कई लोग रिटर्न फाइल करते होंगे, तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसी समय आपके पास एक ओटीपी आता है जो आपके आधार को वेरीफाइड करता है। उसी के थ्रू आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और भी सरकार की और भी कई सारी स्कीम है, या फिर कोई भी सरकारी काम करने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है। दैट टाइम आपके पास एक ओटीपी आता है जिससे वो आधार ऑथेंटिकेट किया जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे, उस समय आपके पास एक ओटीपी आएगा। फिर उस ओटीपी को आप जब टाइप करेंगे, उसमें डालेंगे, फिर जाकर ये वेरीफाई करेगा और आपका तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। इससे ये होगा कि जब भी तत्काल टिकट की बुकिंग ओपन होती है, उसके 3, 4, 5 मिनट के अंदर जो फेक आईडीज़ के थ्रू जो एजेंट्स होते हैं, वो
सारे टिकट को जो एक्वायर कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे। केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका ई आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ओटीपी के थ्रू अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सुविधा होगी ये शुरुआत के 10 मिनट के लिए होगी। जो तत्काल बुकिंग विंडो ओपन होगा या ऐप के थ्रू आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो शुरुआत के 10 मिनट ये उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जिसका आधार वेरिफाइड होगा आईआरसीटीसी अकाउंट से। उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिससे कि वो टिकट को बुक कर सके। और जो नॉन वेरिफाइड यूजर हैं और जो एजेंट्स हैं उनको उस समय तक एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर 10 मिनट बाद फिर उन लोगों को एक्सेस मिलेगा जिससे कि वो बाकी के टिकट्स हैं उसको ले पाएँ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये अगर आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं, मतलब ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं, वहाँ पर भी लागू होगा। अच्छा, ये लाने का ऑब्जेक्टिव आखिर क्या था? तो जो एजेंट्स थे फेक अकाउंट बना करके जो फेक टिकट्स भेजते थे किसी और के नाम से और मजबूरी में लोगों को इमरजेंसी के टाइम में लेने पड़ते थे। तो ये फ्रॉड और जो इसका मिसयूज किया जाता था आईआरसीटीसी की साइट का और फेक तरीके से टिकट को बुक कर दिया जाता था, उसको रोका जाएगा। अच्छा, आप ये बहुत ही शॉकिंग होगा कि आईआरसीटीसी ने लगभग 2.5 करोड़ जो फेक अकाउंट्स थे उनको डीएक्टिवेट किया है। आप सोच सकते हैं 2.5 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। ये जो 2.5 करोड़ अकाउंट हैं उनको एजेंट्स यूज़ किया करते थे फेक तरीके से ताकि तत्काल टिकट को होल्ड करके रखें। और इस मूव से जो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन है इससे जो हर पैसेंजर है उसको काफ़ी आसानी होगी और जेन्युइन आइडेंटिटी के साथ वो ट्रैवल कर सकेगा, ना कि फेक आईडी के साथ। इससे गवर्नमेंट की आगे की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में भी पता चलता है। जैसे कि गवर्नमेंट धीरे-धीरे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको आधार से लिंक करवा रही है जिससे कि जो पब्लिक ट्रांजैक्शंस है उस पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ई आधार बेस्ड जो वेरिफिकेशन है, ये सब सीआरआईएस द्वारा देखा जाएगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। गवर्नमेंट एम्पावर करती है सीआरआईएस को कि वो ये जो आधार सर्विसेज हैं आइडेंटिटी चेक करने के लिए ये सब इन्हीं के अंडर होगा। ये डाटा को भी मेंटेन करेगी और जो यूज़र हैं उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखेगी। ये भी ध्यान रखेगी कि उनके आधार डाटा का मिसयूज़ ना हो और ये सारा जो होगा यूआईडीएआई की गाइडलाइन के अंडर होगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के कंसेशन के लिए भी आधार लिंक होगा। ई केवाईसी आईआरसीटीसी यूजर्स की ई केवाईसी करवाई जाएगी। आधार लिंक लॉयल्टी प्रोग्राम होगा और भी ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स रेलवेज में लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो नया आधार रूल जेन्युइन पैसेंजर्स के लिए एक रिलीफ है। आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपको शुरुआत के 10 मिनट्स मिलते हैं टिकट बुक करने के लिए और काफ़ी जेन्युइन तरीके से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है अगले 2 या 3 हफ्ते से शुरू भी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं और ऐसी ही हेल्पफुल अपडेट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए हैप्पी जर्नी एंड सेफ बुकिंग। जय हिंद मित्रों।